मैं मालिक के बच्चे को दूध पिलाती और बदले में मुझे मालिक 25,000 रुपए देता। एक दिन वो कमरे में आया और कहा कि अगर आप मुझे आज पीने दें तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। ये सुनकर मैंने फौरन लाइट ऑफ कर दी और फिर रात पूरे जोश से पीता। मेरे शोहर की तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा हो पाता था। फिर उस पर मेरा छोटा सा एक बच्चा, जिसे छोड़कर घर के काम काज के लिए नहीं जा सकती थी, ना ही कहीं नौकरी कर सकती थी। एक बार मेरी पड़ोसन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे मैं सुनकर सोच में पड़ गई, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा शौहर मुझे इस बात की इजाजत नहीं देगा। वो काम ही कुछ ऐसा था। वो कहने लगी उसकी कोई जानने वाली है जिन्हें उनको एक ऐसी औरत की जरूरत है जो उनके बच्चे के लिए माँ बन सके। ये सुनकर मैं चुप हो गई। वो कहने लगी वो बहुत अमीर है और वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता है, तो वो तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देंगे। मैंने कहा कि मेरा शौहर शायद मुझे इस बात की इजाजत ना दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो, फिर उनसे पूछो वो तुम्हें उसकी क्या कीमत देंगे। अगर वो पैसे बहुत ज्यादा हुए तो जाहिर सी बात है तुम्हारा शौहर इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत तो है। फिर तुम्हें वो अच्छी खुराक भी देंगे और फिर तुम्हारे बच्चे को भी इस चीज का फायदा होगा। ये सोचकर मैं चुप सी हो गई थी। जाहिर सी बात है मेरे शोहर की बहुत कम तनख्वाह थी, हमारा उसमें गुजारा नहीं हो पाता था, ना ही मैं अच्छा खाना खा सकती थी। मेरा बच्चा बहुत कमजोर था और औलाद की खातिर मैं ये कदम उठाने के लिए तैयार थी। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना और अपने ही बच्चे के साथ उसे शामिल करना आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे की खातिर मैं ये सब करने के लिए तैयार थी। मुझे अपनी पड़ोसन की बात ठीक लगी कि पहले मैं उन लोगों से बात कर लूं, ताकि अगर मुझे वहां से तनख्वाह मिलने की उम्मीद हुई तो मैं शोहर को मना लूंगी। अगले दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उनके बंगले में पहुंच गई। वो वाकया बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो उस घर की मालकिन टांग पर टांग रखकर सोफे पर बैठ गई थी और बच्चा बहुत रो रहा था और एक नुकरानी की गोद में था। उसे पाउडर वाला दूध पिला रही थी, लेकिन वो बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालकिन ने मुझे सर से ऊपर तक बड़े गौर से देखा। उसके चेहरे पर नागवारी सी थी। कहने लगी न जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया है। आजकल लोग डब्बे का दूध पिलाते हैं और बच्चे पल जाते हैं, लेकिन नहीं, उसे अपनी ही बात पूरी करनी होती है। कहने लगी ये मसला मेरा नहीं है, तुम्हारे मालिक कमरे से बाहर आते हैं तो उनसे बात कर लो। ये कहकर वह उठकर बाहर चली गई और ड्राइवर को कहने लगी कि शॉपिंग पर जाना है, इसलिए गाड़ी लेकर आए। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान सी रह गई थी, कैसी माँ थी। फिर मैं सोचने लगी कि शायद कोई बीमार औरत है जो कि मजबूर हालत में अपने बच्चे को उसका हक से जुदा कर रही है, लेकिन ये तो हट्टी कट्टी और सेहतमंद औरत थी, अपने बच्चे को माँ का प्यार दे सकती थी। लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न किस्म की माँ ऐसे ही होती हैं, अपने बच्चों को नौकरों के रहम व करम पर पालती हैं, जिसे सीने से लगाने के बजाय नौकरों के हाथ थमा देती हैं। मैंने गहरी ठंडी सांस भरी। बख्त की बात थी मेरे पास इतने पैसे न थे कि अच्छी खुराक
खाती ताकि मेरा बेटा भी सेहतमंद होता। और उस औरत के पास सब कुछ है, लेकिन ये फिर भी अपनी औलाद को उसके हक से दूर रख रही है। वो औरत जा चुकी थी। कुछ देर बाद ही उस घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा कि क्या ये वही औरत है? पड़ोसन कहने लगी, जी ये वही औरत है। मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे को उसने गौर से देखा था और फिर मेरी सेहत भी बहुत अच्छी न थी, मैं दुबली पतली सी थी। वो कहने लगा कि इन्हें तो खुद खुराक की अच्छी खासी जरूरत है, ये भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती है? मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि रोजी रोटी ऊपर वाले के हाथ में होती है। रब ने बच्चे के खाने का जरिया बनाया है तो ताकत भी वही देता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े अजीब अंदाज से मुझे देखा था। कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है क्योंकि उसे पाउडर वाला दूध सूट नहीं कर रहा है और मेरी बीवी किसी तौर पर भी राजी नहीं कि बच्चे को उसका हक दे। अब मैं अपने बेटे की सेहत पर समझौता नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं? मेरे सवाल पर कहने लगा, जितना आप चाहें, मुझे पैसे देने पर इतराज नहीं है। मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त हो। उसने मुझे महीने के 25,000 कहा था। ये सुनकर मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। ये मेरी जरूरत से अच्छे खासे ज्यादा पैसे थे। जब मैंने अपने शोहर को बताया तो पहले वो खामोश हो गया, लेकिन थोड़ी सी मिन्नत करने के बाद उसने मुझे इजाजत दे दी। लेकिन अगले दिन जब मैं उस बंगले में गई, मालिक घर पर ही मौजूद था। वो मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया और फिर कहने लगा, आज आपको दिन भर यहीं रहना पड़ेगा। घर आप 9 बजे के बाद जा सकती हैं। मैं अपने बेटे को भी साथ लेकर आई थी। मैं एक नौकरानी के साथ ही कमरे में चली गई। वो कमरा उस बच्चे के लिए ही बना था। वो बच्चा रोए जा रहा था, शायद बहुत भूख की वजह से। मैंने उसे अपने गले से लगाया और उसे चुप कराया और कुछ देर में वो सो चुका था। लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपक कर गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मालिक का बेटा मेरी गोद में था। मैं उसे ही सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी से देखती थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ आया, मैं मजबूरन उसे खुद से हटाने की कोशिश करती। मैंने उस बच्चे के खिलौने अपने बेटे के आस पास रख दिए। मेरा बेटा खिलौनों से बहक गया। मैंने उस बच्चे को सुलाया और कमरे में एसी ऑन कर दिया। फिर मेरे बच्चे को भी भूख लग रही थी, कुछ उसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बेटे को भी सुला लिया, लेकिन सोच रही थी कि उसे लिटाऊं कहाँ। बेड तो उस मालिक के बेटे का था। मैंने अपने बेटे को जमीन पर लिटा दिया और खुद भी उसके बराबर में बैठ गई और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। मुझे वहाँ बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाजा खुला और एक नुकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक दूध का गिलास था। वो उसने मुझे दिया। मैं उसे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, मालिक कह रहे हैं इसे तुम पियो और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल लाकर दूंगी, वो भी सारे के सारे तुम्हें खाने पड़ेंगे। ये सुनकर तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि मैं ये सब कैसे खाऊंगी? और नुकरानी कहने लगी, मालिक का हुक्म है। वो कह रहे थे कि आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगी, तब ही उनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा। ये सुनकर मैंने दूध का गिलास पी लिया। पूरे 1 साल के बाद मैंने दूध का गिलास
दिया था, वरना तो रोज बस 2 घूंट दूध में पत्ती चीनी डालकर पतली सी चाय ही पीने को मिलती थी। साथ न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे दिन दिखा देता है। कहाँ मैं एक एक रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया जहाँ की हर चीज रखी थी। सिर्फ उस मालिक के बच्चे की वजह से 4-5 दिन में ही मेरी सेहत में काफी फर्क आना शुरू हुआ। लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की थी वो ये थी, जब भी मालिक के बेटे को कमरे में लेकर आ जाती, कुछ देर बाद ही मालिक किसी न किसी बहाने से कमरे में आ जाते, मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखते, मुझे उलझन सी महसूस होती। मैं फौरन से उनके बच्चे को गोद से उतार देती। वो मुझे अपने बेटे के बारे में पूछते। मुझे अपने मालिक की हरकत बहुत बुरी सी लगती थी कि क्यों कमरे में बिना इजाजत चले आते हैं। जब 4-5 दिन ये सिलसिला जारी रहा तो फिर मैंने एक दिन कह दिया कि देखे, मुझे अच्छा नहीं लगता, बार बार कमरे में आप क्यों आते हैं। मेरी बात पर उसके माथे पर बल पड़ने लगे। कहने लगा, सच्ची बात बताऊं आपको। मैंने कहा, जी बताएं। वो कहने लगा, देखो, मैं आपको जो खाने पीने में इतनी चीज पेश करता हूँ, सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत का हो जाए। मुझे ये शक रहता है कि आप मेरे बेटे के बजाय अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती हैं, ज्यादा तवज्जो उससे देती हो। मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया। क्या समझता था, क्या मैं बीमार हूँ? मैं अपने बच्चे को सेहतमंद करूंगी और उसके बेटे को भूखा रखूंगी। मैंने कहा, साहब, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूँ। मुझे नमक की वफा करनी अच्छे से आती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, आप किसी और को रख लें। ये कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वो मुझे पीछे से पुकारता रह गया लेकिन मैं 1 मिनट भी वहाँ न रुकी और अपने घर आ गई। मैं गरीब जरूर थी लेकिन बेगैरत हरगिज नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं क्यों वहाँ पर रुक जाती। मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को दे रही थी, उसका ख्याल भी रखती थी। जब मैं वहाँ होती उसके बच्चे को संभालती और अपने बच्चे को उसके खिलौनों से बहलाती रहती। हालांकि मेरे बेटे का हक था, मैं उसे ध्यान देती। उसी रात मुझ पर ये मुसीबत टूट गई। मेरा शौहर वापस घर नहीं आया था। रात के 12 बज गए थे तो मैं बहुत परेशान थी जब मुझे फोन आया और किसी ने मुझे बताया कि मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनना था कि मैं जल्दी ही अस्पताल पहुंच गई। मेरे शौहर की मौत हो चुकी थी, वो बुरी तरह जख्मी था। जब मुझे डॉक्टर ने आकर बताया कि मेरा शौहर अब दुनिया में नहीं रहा तो मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी। कभी मैं अपने कुछ महीने के बच्चे को देखती तो कभी अपने शौहर के मुर्दा जिस्म को मैं फूट फूट कर रोने लगती। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हमारे घर में लोगों की भीड़ जमा थी। सुबह ही मेरे शौहर का कफन दफन हो गया। वो रात यूं गुजरी जबकि मेरे बेटे को कुछ खबर न थी कि उसका बाप फौत हो चुका है। जो भी मुझे मेरे बच्चे को देखता यही कहता, तुम तो जवान हो, ये मासूम बच्चा आगे की जिंदगी कैसे काटेगा। तुम्हारा शौहर भी तुम्हें इस जवानी में, इस दुनिया में अकेला छोड़ कर चला गया। मैं सदमे से बैठी थी जब अगले दिन घर के दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे गाड़ी के साथ भागते हुए आए। उन्हें देखकर मैं भी हैरान हो गई कि हमारे छोटे से मोहल्ले में ये बड़ी गाड़ी कहां से आ गई। तभी हमारे घर का दरवाजा खुला और मालिक को देखने लगी, जबकि मालिक सबको नजरअंदाज करते हुए मेरे पास आए। हालत से उन्हें अंदाजा हो चुका था कि उन्हें ये खबर मिली कि मेरे शौहर की कल रात को ही मौत हो चुकी है। मुझसे हमदर्दी जताने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। फिर मुझे कहने लगे कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मेरा बच्चा कल रात से बहुत ज्यादा रो रहा है। उसे तुम्हारी गोद की ऐसी आदत हो चुकी है। यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। बस अब
अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सकी माँ सकी नहीं तो भला उसके मुंह बोली माँ पर ये एकदम कैसे यकीन कर सकता। मालिक अपनी जगह ठीक ही था। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे, फिर वहां से चले गए। मेरे शोहर की तो मौत हो चुकी थी, मगर घर का राशन भी खत्म होने को था। वहीं मुझे कई बार नुकरानी का फोन आ चुका था कि मालिक का बेटा बड़ा ही बीमार है, सिर्फ मेरे ही गोद में उसे सुकून मिलता है। मुझे उस बच्चे की भी फिक्र थी, आखिर मैं एक माँ थी, मेरी गोद में भी मासूम बच्चा था। मैं दूसरे बच्चे के साथ कैसे ना इंसाफी कर सकती थी। उसी रोज मैंने मालिक को फोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, जिसमें बैठकर मालिक के घर पहुंची थी। मेरी हालत काफी खराब थी, मगर उसके बावजूद मैंने जैसे ही मालिक के बच्चे को उठाया तो वो फौरन खामोश हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। उसे तो जैसे मेरी आदत सी हो चुकी थी, वो हर वक्त मेरे पास ही रहता। ये देखकर मालिक बहुत खुश हुए। फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम ठीक समझो तो यही रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली करवा दूंगा। वैसे भी तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं रहा, तो बेहतर है कि अकेले रहने से यहीं रह लिया करो। उनकी बात तो मुझे बुरी भी नहीं लगी थी। अब तो मालिक का रवैया मेरे बेटे के साथ ठीक रहने लगा था। उसका भी बहुत ख्याल रखते थे। जो भी चीज अपने बेटे के लिए लेते वही मेरे बेटे के लिए लेकर आते थे, जबकि मालकिन का तो कुछ पता ही ना रहता, वो कब घर पर आ रही है कब जा रही है। मालिक को भी कुछ खबर ना होती। हर वक्त उनकी शॉपिंग और दोस्तों के साथ पार्टी ही होती। कई बार तो वो दूसरे ममालिक अकेले अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी जा चुकी थी। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह न थी कि इसका बच्चा किस हाल में है। मैं अपने शोहर को याद करके काफी उदास रहने लगी थी। मेरा बेटा भी अपने बाप को याद करके रोता रहता। एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत खराब थी। मैं जाने लगी तो मालिक बोले, आज तुम्हें यहीं रुक जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। मेरे बेटे की तबीयत खराब है और वो सिर्फ तुम्हारे पास ही रहता है, और वो फिर तुम्हारे पास ही खामोश भी रहता है। मजबूरन मुझे वहीं पर रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख की शिद्दत से जागा तो मैं उसे दूध पिलाने लगी। तभी मालिक कमरे में चले आए। मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी, जब कदमों की आहट सुनी। घबरा कर अगर मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वो सो चुका था और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। मेरी हड़बड़ाहट देख कर मालिक मेरे सामने कुर्सी खींच कर बैठ गए और फिर जो बोले वो सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मालिक कहने लगे कि देखो, जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो न सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि घरदारी भी, और मेरी होने वाली औलाद को भी संभाले, उसकी अच्छी परवरिश करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की उसमें ऐसी कोई खास बात मौजूद नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। तुम मेरे बेटे का अपने बच्चे की तरह ही ख्याल रखती हो। मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उसकी माँ का दर्जा दूं। मैंने जब मालिक की बात सुनी तो मेरा चेहरा लाल हो चुका था। मैं फौरन कहने लगी, नहीं, मुझे सिर्फ अपने शोहर से मोहब्बत है। मैं ऐसे कैसे आपसे शादी कर लूं? अभी तो उनकी रूह को सुकून भी नहीं मिला होगा। मैं फौरन अपने क्वार्टर में चली गई, मगर मालिक कहने लगे कि तुम्हें ये फैसले का हक है, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मालिक का रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। उसे तो अमीरों वाले अरमान सब कुछ मिल रहा था। मैंने बहुत सोचा और अपने बच्चे का मुस्तकबिल का सोचा, तो मैंने मजबूरन मालिक को हाँ कर दी। मुझे मालिक की तरफ से बड़ी ही बेचैनी थी। जैसे ही मैंने मालिक से शादी के लिए हाँ की तो मालिक ने फौरन अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। वो चीखती चिल्लाने लगी, मगर मालिक ने उसे अपने सारे बैंक बैलेंस और कार्ड ले लिए। अब तक वो जितनी भी ऐश कर रही थी वो मालिक के पैसों पर ही था। मालिक ने उससे पैसे ले लिए तो वो कंगाल हो गई
थी उन्होंने मुझसे शादी कर ली। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने ये फैसला करके गलत किया, मगर शादी के बाद जब मैं मालिक की हकीकत देखती और मोहब्बत देखती तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी। शायद यही मेरे नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, मालिक के बेटे को एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैंने अपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, उसने बंद दरवाजे खोल दिए और मेरी जिंदगी में खुशियां भर दी।